हेलो दोस्तों। मैं बापू सर। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं इंग्लिश की अनसॉल्व सेट 5 का। और इसका पैराग्राफ है। पहला कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज एंड आंसर। द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आप अपना जो है आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि मैं लिखूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। मैं हिंट में लिखे दे रहा हूँ 1 से मैन, और ये आपका डॉट 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 तक वर्कड ओवर टाइम। ओवर टाइम तक। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर्स्ट क्वेश्चन पहला, हाउ डिड द फर्स्ट हाउ डिड द फर्स्ट मैंसन मीन्स राजमिस्त्री डू हिज जॉब। पहले राजमिस्त्री ने अपना काम कैसे किया। तो दूसरे पैराग्राफ की ही सा दैट, इसको काट करके द फर्स्ट मैंसन दूसरे पैराग्राफ में लिखा है इसका उत्तर। द फर्स्ट मैंसन रिपोर्टेड फॉर हिज वर्क लेट, comma, did his work half-heartedly, and sluggishly, comma, enjoyed a longer respite, comma, frequently checked the time on his wristwatch and left the work before time। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मेड द मैन क्यूरियस। व्हाट मेड द मैन क्यूरियस क्वेश्चन मार्क। इसी में दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द सेकंड मैंसन्स व्हाट वाज द सेकंड मैंसन्स अप्रोच
टूवर्ड्स हिज जॉब। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ये पेज नंबर 25 में लिखा हुआ है, 1 2 तीसरे पैराग्राफ की 1 2 3 चौथी लाइन में, द मैन नेचुरली गॉट क्यूरियस। द मैन naturally got curious and wanted to know the three mentions outlook on their work व्हाट वाज द, ये पहले का हो गया, जैसे में दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द सेकंड मेंशन द अप्रोच टुवर्ड्स दिस जॉब। दूसरे का क्या अप्रोच था, तो यहीं पर लिखेंगे द, उसी में लिखा है आगे नीचे से, द सेकंड सैड कॉमा नोटेड कॉमा आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग ए बिल्डिंग। क्लियर हुआ। क्वेश्चन तीसरा, कह रहा है द थ्री मेंशंस along with some laborers were, तो इसका जो आंसर है वो क्या कर रहे थे, एक जो है मंदिर बना रहे थे। तो ये सी नंबर आंसर में इसका सी नंबर आपका सही है। कंस्ट्रक्टिंग ए मैजेस्टिक टेम्पल, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में है, तो इसका सी नंबर जो है सही है। अब क्वेश्चन चौथा है आपका, फाइंड आउट द वर्ड्स from the passage which is similar to working lazily and opposite to carelessly। तो वर्किंग लेजली, इसकी सेम मीनिंग क्या होगी, आंसर है चौथे का वर्किंग लेजली का आपका होगा लापरवाही पूर्वक काम करना, मतलब वर्क हाफ हार्टली आधे मन से काम करना। और ये केयरलेसली, इसका अपोजिट पूछ रहा है, लापरवाही का मतलब होगा पंचुअल। क्लियर हुआ।
अब देखिए इसमें बी नंबर कह रहा है सेक्शन बी में, तो ये मैं जो है अपलोड कर चुका हूँ। कहेगा मैं क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूँ सेक्शन बी का। दूसरा है जो राइट एन एप्लीकेशन to the principal of your college requesting him to make regular arrangements for evening games। तो इसका आंसर मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये आप लोग वीडियो में लिंक बटन में सब्सक्राइब करें और जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। और इसमें जो है जो सेक्शन वो है वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। तो अपन चलते हैं सेक्शन सी में। क्योंकि ये मिल गया था इसलिए मैंने बता दिया आपको, ये मैं अपलोड कर चुका हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम, ये मैं आपका अपलोड कर चुका हूँ। आइए सेक्शन सी में चलते हैं। कह रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो पहला नंबर है आई डू नॉट पे अटेंशन तो यहाँ पर भरेंगे टू माई प्रॉमिस। क्लियर हुआ। पांचवा नंबर, इसमें कंजक्शन भरना है। वॉक केयरफुली, और फिर है सावधानी पूर्वक चलो, यू शुड फॉल डाउन। और नहीं तुम गिर जाओगे तो लास्ट माने कहीं ऐसा ना हो। वॉक केयरफुली सावधानी पूर्वक चलो, लास्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है गिर जाओ। छठवां है करेक्ट आर्टिकल भरना है इसमें। ये इन द इंडस्ट्रियस, पहले खाली स्थान, इंडस्ट्रियस मैन इज प्रेज्ड बाई ऑल। तो इंडस्ट्रियस आई, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है क्या आ जाएगा एन। आगे देखें सातवां नंबर है ही, फिर खाली स्थान है टू लंदन टुमारो। वर्ब भरना है तो गोज शैल गो वेंट, टुमारो लगा है तो यहाँ पर आ जाएगा विल गो। क्या आ जाएगा विल गो। आगे देखिए अब जो आपका आठवां नंबर है इसको हल करते हैं। आठवां नंबर क्या कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस। तो आठवां नंबर में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ रोहित पार्ड हिज मैट्रिकुलेशन इन 2008। अब इसमें टेंथ बताना, पास्ट लिखा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दूसरी सूरत मुख्य क्रिया की किस में लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंथ में। पास्ट इंडेफिनिट टेंथ में। क्लियर हुआ। नौमे में ए नंबर में आपकी पहली मीनिंग है नॉलेज, KNOWLEDGE। और आपका बी नंबर है
उसमें हाइट HEIGHT लिखा है, वो थोड़ी सा गलत छप गया है तो हाइट हो गया। 10वां नंबर, पैसे वाई द प्रिंसिपल गेव हिम मेडल। द प्रिंसिपल गेव हिम ए मेडल। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ए मेडल पास्ट इंडेफिनिट वाज गिवन हिम बाय द प्रिंसिपल, या आप इसमें चूंकि दो ऑब्जेक्ट हैं तो ही कर दो, ही वाज गिवन ए मेडल बाय द प्रिंसिपल। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये 11वां नंबर है, इनडायरेक्ट स्पीच है। कर रहा है द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय। to the boy, comma inverted comma, sit down। तो sit down ये imperative सेंटेंस है। प्रिंसिपल कहेगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय, और कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू सिट डाउन। क्लियर हुआ। 12वां नंबर, 12वां नंबर आपका कह रहा है रीऑर्डरिंग है, रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस। तो इसका बनाएंगे द सर्वेंट कुक फूड फॉर अस। द सर्वेंट कुक फूड फॉर अस। अब देखिए यहाँ कुक्स होना चाहिए, अब चूंकि एस नहीं दिया गया है तो जो दिया गया हमने वही कर दिया इसका। 13वां देखिए अब ये पंचुकेशन है, पंचुकेशन है तो पंचुकेशन बनाएंगे रमेश, मैं डायरेक्ट बनाए दे रहा हूँ, आस्क्ड कॉमा नोट कॉमा इज दिस योर, इज दिस योर, इज दिस योर फाइनल डिसीजन। इज दिस योर फाइनल डिसीजन क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद फिर आप उसी के आगे लिखेंगे मोहन सैड कॉमा नोट कॉमा आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन, आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन, और इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। अब इसका 14वां बचा, चल थोड़ी सा और बचा है बस। तो आइए चलते हैं 14वें नंबर में। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, द फॉलोइंग into English। पहला वाक्य है, ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई कभी नहीं छोड़ता है। ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई कभी नहीं छोड़ता है। छोड़ता नहीं, छोड़ता है, सॉरी गलती हो गई। तो देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हॉनेस्ट ईमानदार, मैन माने आदमी, नेवर माने कभी भी नहीं,
लीव्स माने छोड़ता है, द पथ माने रास्ता, हॉनेस्ट माने ईमानदार आदमी, नेवर माने कभी भी नहीं, लीव्स माने छोड़ता है, पथ माने रास्ता, ऑफ जस्टिस माने न्याय का, एंड माने और, ट्रुथ माने सच्चाई का। हॉनेस्ट मैन ईमानदार व्यक्ति, नेवर कभी भी नहीं, लीव्स छोड़ता है, द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ता है। वह ऐसी चीज़ नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी न हो, वह ऐसी चीज ग्रहण नहीं करता, वह ऐसी चीज ग्रहण नहीं करता जो उसकी अपनी ना हो, जो उसकी अपनी ना हो। इसका बनेगा ही, करता ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ही माने वह डज नॉट माने एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने स्वीकार करता है। ही डज नॉट एक्सेप्ट सच थिंग्स, ऐसी वस्तुएं। ही डज नॉट एक्सेप्ट, ही माने वह डज नॉट एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर सकता, सच थिंग ऐसी वस्तुएं, वह ऐसी वस्तुएं स्वीकार नहीं कर सकता। दैट माने जो, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, हिज ओन माने उसकी स्वयं की। ही डज नॉट एक्सेप्ट सच थिंग्स, वह ऐसी चीज़ें स्वीकार नहीं करता, दैट आर नॉट हिज ओन, जो उसकी नहीं है। और दो वाक्य हैं, वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता, वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो ही सकता शक्ति के लिए कैन नॉट, और धोखा देना चीट, ही कैन नॉट चीट, वह धोखा नहीं दे सकता। एनीवन, एनीवन माने किसी को भी। ही कैन नॉट चीट, वह धोखा नहीं दे सकता एनीवन, किसी को भी। फॉर हिज अपने, सेल्फनेस माने स्वार्थ, सेल्फनेस माने स्वार्थ। ही कैन नॉट चीट, वह धोखा नहीं दे सकता एनीवन, किसी को। फॉर हिज सेल्फनेस, वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, अंतिम वाक्य, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है, उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। तो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, तो ही कैन गेट, ही माने वह, कैन गेट वह पा सकता है, ट्रू हैप्पीनेस, फिर से देखिए यहाँ से बताते, ही कैन गेट वह पा सकता है, ट्रू हैप्पीनेस, he can get true happiness and peace in life. he can get वह पा सकता है ट्रू हैप्पीनेस, सच्ची प्रसन्नता एंड पीस मान शांति इन लाइफ जीवन में। फॉलोइंग द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, कॉमा लगा देंगे, फॉलोइंग द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। ही कैन गेट वह प्राप्त कर सकता है ट्रू हैप्पीनेस, सच्ची प्रसन्नता एंड पीस माने शांति इन द लाइफ जीवन में। फॉलोइंग द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। तो दोस्तों, अगर ये आपको सेट समझ में आया हो तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।